गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग कक्षा 9 के गणित में टॉपिक था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। पहला पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठीय, उसका क्षेत्रफल पूछा है, कुएं का क्षेत्रफल पूछा है। दूसरा टॉपिक पूछा है 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय। 40 रुपया प्रति मीटर की दर से वो प्लास्टर करा रहे हैं, ठीक, उसका व्यय खर्च पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये कुआं है, कुएं का दिया है आंतरिक व्यास। सातवें क्वेश्चन में कुएं का व्यास दिया है, डी बराबर दिया है 3.5 मीटर। अच्छा, व्यास दिया है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो डी बराबर क्या होता है 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा 3.5, तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2। डिवाइड करेंगे 1.75, तो r इक्वल टू आ गया 1.75 मीटर। ये उसकी त्रिज्या आ गई, कुएं का त्रिज्या हो गया। और उसकी गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई h बराबर दिया है 10 मीटर, ठीक। एक कुआं है, कुएं का व्यास दिया था, हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल लिए और उसकी ऊंचाई दिया था। कुएं का पूरा क्षेत्रफल पूछा था, कुएं का पूरा क्षेत्रफल पूछा था। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। पूरे कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h। ध्यान दीजिए, फार्मूले में रख देंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 1.75, h का मान है 10। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 222/7। इसका हम दशमलव हटाने के लिए 100 से अंश हर में गुणा करेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, गुणे 10, ठीक। ये हो गया आपका, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 पचे 35, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 55 25, ठीक। इतना हुआ ना, इतना सभी को समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब आपका बचा है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 22 गुणे 5, 22 पंचे 110। तो लिखेंगे कुएं का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, कुएं का क्षेत्रफल आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर आ गया। अब इसी में दूसरा पूछा है, अब 110 मीटर आया, स्क्वायर आया। 1 मीटर का खर्च, एक दिया है 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर क्षेत्रफल का लिख दीजिएगा, 1 मीटर क्षेत्रफल का प्लास्टर कराने में खर्च सीधे लिखिए 40 रुपए दिया है, ठीक, 40 रुपए दिया है। तो 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना हो जाएगा, 110 गुणे 40, 11 चौक 44, 4400 आएगा। कितना आएगा, 4400 रुपया खर्च आएगा। खर्च कितना आएगा, 4400 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, समझ लीजिए, एक कुआं था, कुएं का व्यास दिया था 3.5 मीटर, तो इसका हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लिए। त्रिज्या आ गया 1.75 मीटर।
तो इसकी ऊंचाई दिया था 10 मीटर, मतलब गहराई दिया था, कुएं की गहराई दिया था 10 मीटर दिया था। तो कुएं का वक्र पूरा क्षेत्रफल पूछा था कुएं का, तो कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से आर का मान दिया था, एच का मान दिया था, 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान तो पता ही है 22/7, सब रख के कैलकुलेशन कर लिए। तो कुएं का पूरा क्षेत्रफल आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो फिर कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्षेत्रफल का जो खर्च है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है मतलब प्लास्टर कराने में उसको वो 40 रुपए लगा है। तो 110 मीटर खर्च करने में कितना रुपए लगेगा। जब आपको पता है कि 1 मीटर को प्लास्टर कराने में 40 रुपए का खर्च लग रहा है, तो 110 मीटर का खर्च जो है 110 में जो है 40 से गुणा हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 रुपए उसका खर्च आ जाएगा, पूरे कुएं का खर्च आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, जिसको हम लोग थर्मस बोलते हैं। ठीक, एक बेलनाकार है, पानी रखने वाला एक बॉटल है। ठीक, अब इसमें दिया है 28 मीटर लंबाई, एच का मान दिया है 28 मीटर, और पूरा व्यास जो है दिया है 5 मीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी। ठीक, दिया था एक बेलनाकार है। ठीक, एक बेलनाकार है, तो गर्म पानी वाला एक बोतल है। तो पूछा था ना, इसमें पूछा था इस संयंत्र में गर्मी द्वारा कुल कितना पृष्ठ है। फिर इस बॉटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान दीजिए, अभी से पहले हम लोग यही क्वेश्चन पढ़े थे। ध्यान दीजिए कि एक बॉटल है, उसकी जो गहराई है, लंबाई जो है बॉटल की 28 मीटर दिया है, और पूरा जो व्यास है मतलब पूरे बॉटल का व्यास 5 मीटर है। तो पहले उसकी हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, उसकी त्रिज्या आएगी 2.5 मीटर। तो कह रहा है पूरे बॉटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, आर बराबर दिया है, पहले तो व्यास दिया था, डी बराबर दिया था 5 मीटर, तो डी बराबर होता है 2r, 5 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर, ए आर हो गया। फिर इसके बाद गहराई उसकी दी गई है, मतलब लंबाई दी गई है 28 मीटर। पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को फार्मूला पता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक, इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या पूछा था, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, पाइप या हम लोग बोतल कह सकते हैं, बोतल लिख लीजिए, बोतल, बेलनाकार बोतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ध्यान देंगे, बेलनाकार बोतल मतलब कह सकते हैं पाइप, बोतल को पूछा भी था, तो 2 पाई आर एच होता है फार्मूला। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 2.5, 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, अथवा इसको हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक, एक पक्षांतर हुआ था, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। एच का मान हो जाएगा कितना, 28। ध्यान दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में दिया था, ये सॉरी मीटर में नहीं दिया था, ये सेंटीमीटर में दिया है। अभी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में दिया है, एक मान मीटर में दिया है। अभी हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, ये सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 22, 5 चौक 22 गुना 44, 4 तो कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है हम लोग 100 से भाग कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा,
4.4 मीटर स्क्वायर। तो बॉटल का जो क्षेत्रफल हो वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वहां हम लोग का 1 सेंटीमीटर में दिया था, 1 मीटर में दिया था, तो हम लोग यहाँ पे 100 से भाग कर दिए। ठीक, फिर से समझिए, क्वेश्चन में दिया था कि एक बॉटल है जो 5 सेंटीमीटर व्यास का है और उस बॉटल की लंबाई 28 मीटर दिया है, तो पूरे बॉटल का क्षेत्रफल वो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग व्यास दिया था, उसकी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, कहने का मतलब त्रिज्या का दुगना जो है वो व्यास कहलाता है। तो यहाँ से r d बराबर 2r, यहाँ से r का मान हो गया, इसको 2.5 भी कह सकते हैं, 5/2 भी कह सकते हैं। तो बेलनाकार बॉटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। सब वैल्यू पता था, रख के कैलकुलेशन करके यही सिर्फ ध्यान देना है कि ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, यही चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिख चुके थे इसलिए हम लोग यहाँ इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, सबसे भाग कर दिए। हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर जो है बॉटल का क्षेत्रफल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 9 में 2 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। इसमें दिया है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कह रहा है पेट्रोल टंकी, जो पेट्रोल भरा जाता है उसकी जो टंकी होती है वो भी बेलनाकार होती है। अभी जैसे हम लोग फिगर ड्रा किए थे, तो एक बेलनाकार पाइप की टंकी है, मतलब पेट्रोल की टंकी है, इसका भी व्यास दिया है और इसका भी ऊंचाई दिया है, मतलब उस टंकी की लंबाई दी गई है। फिर वही पूछा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फिर यही दिया गया है। एक मान लेते हैं पेट्रोल की टंकी है, इसका जो व्यास है, व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर में है कि मीटर में, ध्यान देना है यहाँ पर भी कि एक यहाँ पे दोनों मीटर में दिया है, तो 4.2 मीटर हो गया। जो लंबाई है इस टंकी की वो दी गई है 4.5 मीटर। ठीक, तो पूरा इस टंकी का जो पेट्रोल का टंकी होता है उसका क्षेत्रफल वो पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले व्यास दिया गया है, हम लोग उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो व्यास की त्रिज्या जो मतलब जो d बराबर दिया है ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, d बराबर दिया है 4.2 मीटर, जहां d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो d के स्थान पे 2r जो रखेंगे तो 4.2 मीटर हो जाएगा, अथवा r बराबर हो जाएगा 4.2/2। जब भाग करेंगे 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2 मीटर हो जाएगा। तो r का मान जो है 2.1 मीटर हो गया। ठीक, और जो इसकी लंबाई है टंकी की 4.5 मीटर है। ठीक है, टंकी की ऊंचाई दी गई है। अब लिखेंगे पेट्रोल की टंकी का वक्त पूरा क्षेत्रफल लिखेंगे, पेट्रोल के टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr/h। सब मान पता है, 2π का मान है 22/7, r का मान है 2.1 और h का मान है 4.5। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 × 22/7, दशमलव को हटा दीजिए तो हो जाएगा 21/10, अंश बाहर में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 45/10। अब एक कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो गया। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 पंचे 5 9 45, 7 3 21। ठीक, तो हो जाएगा 22, 9 3 हो जाएगा 27/10। इसको जो हम लोग गुणा करेंगे 594/10 बराबर हो जाएगा 59.4 सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर जो है पेट्रोल टंकी का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, एक पेट्रोल की जो टंकी है उसका व्यास दिया था, इसकी जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो 2.1 हो गया। टंकी की ऊंचाई दी गई थी, मतलब टंकी की लंबाई दी गई थी
ऊंचाई पता था, लंबाई पता था, मतलब लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही है, त्रिज्या पता था। तो ज्ञात है हमको, व्यास पता था, त्रिज्या निकाल लिए। ऊंचाई दिया गया था, पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। सब मान उठा के रख दिए, यहाँ दशमलव में था, ऐसे भी भाग हो जाता, लेकिन थोड़ा सिंपल करने के लिए 10 से अंश हर में गुणा कर दिया, दशमलव हट गया, भाग करके हम लोग निकाल लिए। 59.4 मीटर स्क्वायर जो है टंकी का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब 9 का ये पहला था, 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है, इस टंकी को बनाने में, ध्यान देना, इसी में पूछा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात, मतलब स्टील कितना स्टील लगा है। यदि स्टील का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि जो टंकी ये बनी थी, अभी जो टंकी का फिगर हम लोग ड्रा किए थे, ये टंकी जो बनी थी, दिया है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा, कितना स्टील लगा, वो पूछा है। यदि कुल दिया है, कुल स्टील दिया है, कुल इस्पात का 1/12 भाग, कुल इस्पात का कितना भाग, 1/12 भाग, लेकिन अभी हमको पता नहीं कुल इस्पात कितना लगा। मान लेंगे, माना जो टंकी का कुल इस्पात है x लगा है, ठीक, तो ध्यान देंगे, माना टंकी को बनाने में लगा इस्पात कितना, x का कितना भाग कह रहा है वो, ध्यान देंगे, लिखेंगे माना टंकी को बनाने में लगा इस्पात, मतलब स्टील, बराबर x मीटर स्क्वायर। ठीक, मान लेते, क्योंकि ये तो दिया नहीं था कि कितना टंकी लगा, कितना लग रहा है, ये नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना टंकी को बनाने में लगा इस्पात जो है वो कितना हो गया, x मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार टंकी का कुल इस्पात कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है वो टंकी का कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। ध्यान देना, कह रहा है टंकी का कुल इस्पात का 1/12 भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः लिखेंगे, अतः टंकी को बनाने में लगा इस्पात बराबर, ध्यान देंगे, अतः टंकी को बनाने में लगा इस्पात बराबर, इस्पात मतलब टंकी को बनाने में लगा क्षेत्रफल, टंकी को बनाने में लगा क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, अभी हम लोग क्षेत्रफल निकाल, कुल भाग कितना था, माने हैं कुल टंकी को लगा भाग इस्पात x, और x का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, और कुल क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले थे 59.4 आया था। ठीक, कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व किए थे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस x/12 बराबर 59.4, तो एक घट जाएगा 11x/12 बराबर हो जाएगा 594/10, दशमलव को हटा दिए, तो x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर हो जाएगा 594, जो बटे में है वो इंटू में चला जाएगा, और जो इंटू में है वो किस में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को सॉल्व करने पे जितना इंटू में कितना है 10 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ये। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके 11 से भाग कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो यही x बराबर जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस बात को बना, मतलब उसका क्षेत्रफल जो है आ जाएगा। ठीक, मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक, फिर समझ लीजिए, टंकी इसका 9 का दूसरा भाग था, टंकी को बनाने में कितना भाग लग रहा है ये नहीं पता था, मान लेते हैं टंकी को बनाने में x भाग लग रहा है,
यक्स का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, अतः टंकी को बनाने में लगा भाग बराबर यक्स भाग का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। और कुल क्षेत्रफल कितना है 59.4। यही समझना है आपको, टंकी को बनाने में लगा क्षेत्रफल। आप बताइए क्षेत्रफल तो 59.4 दिया, हम लोग निकाल चुके हैं। यक्स भाग कुल टंकी का माने हैं, लेकिन यक्स का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, टोटल इतना है। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर देंगे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन जो थोड़ा लॉन्ग रहेगा उसको कैलकुलेशन करने को हम कर देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन जो थोड़ा वो है उसको हम छोड़ देंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चन में दी गई आकृति में, अब ध्यान देंगे इसमें आकृति दी गई है, यही आकृति दी गई है। अब ध्यान देना, इसमें दी गई आकृति में ये आपका फिगर ड्रा है। कह रहा है कि आप एक लैंप सेट का फ्रेश देख रहे हैं, ये लैंप सेट का एक फ्रेम देख रहे हैं आप, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, मतलब इसको पूरा ढकना है, एक सजावटी कपड़े से पूरे को ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, कह रहे हैं इस फ्रेम के आधार है, आधार का व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है, और फ्रेम की जो ऊंचाई है वो कितना दिया गया, फ्रेम की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है। मतलब जब इसको मोड़ेंगे, फ्रेम को जब मोड़ेंगे, जैसे कपड़ा जब ढकेंगे तो कपड़े को मोड़ना पड़ेगा ना, ठीक। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा लिए हम, कपड़ा जब इसको ढकेंगे ये कपड़ा मुड़ेगा, ढंगा। इसको मोड़ने के लिए 2.5 मीटर अतिरिक्त लगा है, 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब पूरा लैंप सेट ढक जाए कितना कपड़ा लगेगा। ध्यान देना 3 आकृति इसमें दी गई है, ठीक है। पहले तो व्यास दिया गया है, आधार का व्यास कितना दिया गया है, आधार का व्यास आपका दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, व्यास डी बराबर ज्ञात है, व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर और ये दिया गया था 20 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर कह रहा था लैंप सेट को आवश्यक मतलब कितना कपड़ा लगेगा। अब ध्यान देना 3 बेलन है, पहला बेलन हो गया, दूसरा बेलन हो गया, तीसरा बेलन हो गया। तीनों बेलन का वक्र पृष्ठ का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। अब फिर कह रहा था कि कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ध्यान देना। अब लिखेंगे लैंप सेट को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर, तो लिखेंगे सबसे पहले पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस तीसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। 3 बेलन है, तीनों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है, इसमें दिया था 20 सेंटीमीटर व्यास है और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। बीच वाले सेकेंड वाले का तो फार्मूला लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है 2πr/h। दोनों किनारों पे मोड़ना है इसलिए उसको स्मॉल h से लिखे हैं दोनों किनारों को, और
2 पाई आर, इसको कैपिटल एच कर देते हैं, ये कैपिटल एच का मान दिया है, प्लस 2 पाई आर एच। दोनों को मोड़ना है, दोनों को मोड़ना है तो 2.5 मीटर एच का मान दिया है, ध्यान देना। स्मॉल एच का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर और कैपिटल एच का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि कपड़ा को मोड़ना है। ठीक है, कपड़े को मोड़ेंगे हम तो उस मोड़ने वाला जो अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है वो 2.5 मीटर का लग रहा है और जो पूरा कपड़ा दिया गया है 30 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो ये फार्मूले में हम फार्मूला सबको पता है, फार्मूला लिख भी दिए हम। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, वही हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब ध्यान देना 2 पाई आर कॉमन है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 10, एच प्लस एच 2h हो जाएगा, 2h लिख देते हैं, 2h प्लस कैपिटल एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 10, 2h का मान है 2.5, स्मॉल एच का मान, इसका मान है 30, 25 दूना 50, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 5, तो 30 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे कितना हो जाएगा 35, 7 बचे 35, 10 बचे 50, 22 दूना 44 गुणे कितना हो जाएगा, देखिए 7 बचे 35, 5 दाम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं तो 440, 0 0 5 20 2 22, ठीक, कितना आ गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना कपड़ा लगेगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन ही करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान, वो भी बेलनाकार है, कलमदान कैसा है वो बेलनाकार है, बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। मतलब एक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को जो कलम रखा जाता है वो भी बेलनाकार होता है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे रहता है, तो इसमें जो है कलम रखने के लिए होता है, ठीक, तो कलम रखा तो ये बेलनाकार, जब इसको सीधा करेंगे आप बेलनाकार होगा ना, तो यही कहा कुछ विद्यालय के बच्चों को या विद्यार्थियों को कलम रखने के लिए एक प्रतियोगिता में कलमदान गत्ते का वो भी बनाना है, ठीक, गत्ते का बनाना है। कहा जाता है प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए। मतलब जो कलमदान की त्रिज्या होगी वो आपको 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो ऊंचाई होगी उसका 10.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागी को गत्ता देना था। अब विद्यालय को बच्चों को गत्ता देना था, तो अब कहा जा रहा है कि इसमें 35 प्रतिभागी थे। कितने प्रतिभागी थे 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी मतलब 35 विद्यार्थी हैं और 35 विद्यार्थियों में से हर एक विद्यार्थी को R बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और H बराबर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का गत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, ऊंचाई का क्या देना पड़ेगा गत्ता देना पड़ेगा। तो कितने विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं 35 विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं, कितना गत्ता खरीदना होगा। तो ठीक है, तो कलमदान का गत्ता आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कलमदान का कुल गत्ता, कलमदान में लगा कुल गत्ता, कलमदान में लगा कुल गत्ता। तो कलमदान कैसा है बेलना का, लिखेंगे कलमदान का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना। और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऊपर से गत तक ऐसे बनाएंगे तो एक ऐसा दिख रहा है आपको, जब उसको ऐसे बनाएंगे तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, मतलब जो नीचे आप ऐसे बनाएंगे तो वो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान दिए, सबका फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस आर बचेगा, ठीक। तो हो जाएगा 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 3 है, एच का मान कितना है 10.5 है, आर का मान कितना है 3 है, ठीक। ध्यान देना, इसमें 2 नहीं कॉमन रहेगा क्योंकि 2 तो यही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच था, तो इसमें आपका हो जाएगा पाई आर कॉमन, तो 2h प्लस कितना हो जाएगा आर, सब वैल्यू पता है। ठीक, तो इसको कर लीजिए। 5 दूना 10, 21 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 22/7 पूरे 3 21 3 कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा एक कुल इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है 35 विद्यार्थी, इसी में 35 से क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आपका उसमें 35 से गुणा कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। उतना गत्ते का लगेगा, उस पर विद्यालय का खर्च लगेगा। आज इतना ही, बाकी आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपका दिया जाएगा। ये आज चैप्टर प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हुआ, कल आपका प्रश्नावली 13.3 चलेगा। आज यहां तक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक।